सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। नमस्कार दोस्तों, आज अपने राणा हमीर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। राणा हमीर। राणा हमीर जो मेवाड़ के एक शासक हुए हैं। राणा हमीर के इतिहास से पहले के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अपने देखें तो सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण का सामना करते हैं रावल रतन सिंह, जो मेवाड़ के गोहिल वंश के अंतिम शासक थे। रावल रतन सिंह अपने सेनापति गोरा बादल के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी जोहर करती है, जो चित्तौड़ का प्रथम साका, मेवाड़ का प्रथम साका अथवा राजस्थान का दूसरा साका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है और जो चित्तौड़ का प्रशासक है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र को नियुक्त करता है, खिजरा खां को। उसके बाद कहते हैं कि सन 1326 ईस्वी में, इतिहासकारों के अनुसार सन 1326 ईस्वी में सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे राणा हमीर। राणा हमीर सन 1326 ईस्वी को चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करते हैं और गोहिल वंश की पुनः स्थापना करते हैं। तो गोहिल वंश की पुनः स्थापना किसने की थी? राणा हमीर ने की थी, 1326 ईस्वी में की थी। 1326 ईस्वी को गोहिल वंश की स्थापना करते हैं राणा हमीर। लेकिन राणा हमीर सिसोदा ठिकाना के जागीरदार थे। इसी के कारण गोहिल वंश की जगह यहाँ के राजपूतों को सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। तो सिसोदिया वंश के नाम से कब से जाना जाने लगा मेवाड़ के राजपूतों को? सन 1326 ईस्वी में। सन 1326 ईस्वी को राणा हमीर गोहिल वंश की पुनः स्थापना करते हैं चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद। लेकिन राणा हमीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, इसीलिए मेवाड़ के राजपूतों को सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। ऐसी इतिहास में मान्यता है। लेकिन इसके साथ ही एक और मान्यता है, एक और किंवदंती है कि राणा हमीर के जो दादा थे लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि जो मेवाड़ के राजपूत है उन्हें सिसोदिया राजपूत के नाम से जाना जाने लगा, उनको पहचाना जाने लगा। ऐसी भी मान्यता है कि लक्ष्मण सिंह जो है राणा हमीर के दादा है। राणा हमीर के दादा कौन है? लक्ष्मण सिंह। और राणा हमीर के जो पिता थे वो थे अरि सिंह। ये भी ध्यान रखिए आप, राणा हमीर के पिता कौन थे? अरि सिंह। राणा हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह हैं, जो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद से मेवाड़ के जो राजपूत है वो सिसोदिया कहलाए, एक ये भी मान्यता है। लेकिन अपने इतिहास में पढ़ते हैं कि राणा हमीर को सिसोदिया वंश का पूर्वज माना जाता है। सिसोदिया वंश का पूर्वज माना जाता है। सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन है? राणा हमीर है। अतः सिसोदिया वंश के संस्थापक भी कौन है? राणा हमीर को माना जाता है। लेकिन ये इतिहास में एक मान्यता है जो आपको राजस्थान अध्ययन की बुक में पढ़ने को मिलेगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज राणा हमीर कहलाते हैं। सिसोदिया वंश के आदि पुरुष भी कौन कहलाते हैं? राणा हमीर। जैसे गोहिल वंश के आदि पुरुष कहलाते हैं, गोहिल कहलाते हैं। तो उसी प्रकार ये प्रश्न आरपीएससी में बार बार अब से पहले कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन है? राणा हमीर है। सिसोदिया वंश के आदि पुरुष कौन है? राणा हमीर है। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? राणा हमीर ने की। सिसोदिया वंश की जो स्थापना है वो कब की गई? 1326 ईस्वी को की गई। राणा हमीर का जो शासनकाल है वो है 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी है। 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी है। ये भी आप ध्यान रखें, राणा हमीर का शासनकाल कितना है? 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी। तो राणा हमीर तो मुख्य रूप से सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं।
लेकिन यहाँ के राजपूतों को गुहिल वंशीय के नाम से नहीं जाना जाता है राणा हमीर के बाद। क्यों? क्योंकि राणा हमीर सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, इसीलिए जब राणा हमीर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं 1326 ईस्वी में, उसके बाद में वहां के राजपूतों को सिसोदिया वंश के राजपूत के नाम से जाना जाने लगता है, ये ध्यान रखें। तो सिसोदा वंश के जो पूर्वज है वो कौन है? राणा हमीर है। तो उसके बाद अपने देखें मेवाड़ के जो उद्धारक है, इन्हें मेवाड़ के उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है राणा हमीर को। मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा, तो मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा भी किन्हें दी जाती है? राणा हमीर को दी जाती है। ये भी आप बात ध्यान रखें। मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के उद्धारक अथवा मेवाड़ के मुक्तिदाता, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ के उद्धारक अथवा मेवाड़ के मुक्तिदाता कौन कहलाते हैं? राणा हमीर। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है बार बार। तो राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता या मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपने देखें कि एक सिंगोली का युद्ध होता है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध, आपको ध्यान में ये रखना है कि सिंगोली का जो युद्ध हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? तो जो सिंगोली का युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था राणा हमीर, राणा हमीर, राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा हमीर की जीत होती है, राणा हमीर की क्या होती है? विजय होती है, और मोहम्मद बिन तुगलक इस युद्ध में हार जाता है। तो सिंगोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। उसके बाद देखें अपने राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस शासक को दी गई है? राणा हमीर को दी गई है। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस शासक को दी गई है? राणा हमीर को दी गई है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका, रसिक प्रिया टीका की रचयिता कौन है? महाराणा कुंभा है। रसिक प्रिया टीका की रचयिता कौन है? महाराणा कुंभा। इसके साथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता भी कौन है? महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? अभी महाराणा कुंभा है। रसिक प्रिया टीका के रचयिता भी कौन है? महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा के रचित ग्रंथ रसिक प्रिया टीका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई है, और किस में दी गई है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। ये आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपने इतिहास में केवल वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे काम की है, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई है महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। यहां लिख देते हैं महाराणा कुंभा द्वारा रचित, कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है ये रसिक प्रिया टीका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। विषम घाटी पंचानन, पंचानन का मतलब होता है सिंह। क्या होता है? सिंह। सिंह को भी पंचानन कहते हैं ना, सिंह। तो इसके अलावा एक और आपने सुना होगा कि राणा हमीर के बारे में एक दो लाइनें प्रसिद्ध है, एक कोटेशन प्रसिद्ध है, ये आपने जरूर सुना होगा। वो इस प्रकार है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। ये राणा हमीर के बारे में ही ये लाइनें प्रसिद्ध है। एक बार दोबारा से आप दोहरा देता हूं मैं। सिंह गमन सतपुरुष वचन
कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। ये राणा हमीर के बारे में ही ये लाइनें प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में अपनों ने राणा हमीर के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको अपनों ने पढ़ा है। और जितनी भी बातें अपनों ने आज राणा हमीर के इतिहास के बारे में की है, जानी है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, आरपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। इसे आप कॉपी में नोट करें और इन्हीं को बार बार दोहराएं, और एग्जाम में अक्सर यही पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।